दोस्तों, इस समय दुनिया के कई हिस्सों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक तरफ ईरान के आसपास युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में भारत ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है और साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी देश की जमीन पर इस तरह के एयर स्ट्राइक अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है। भारत का यह बयान दिखाता है कि मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। अब अगर हम ताज़ा घटनाओं की बात करें तो सोमवार देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कई ज़ोरदार धमाकों की खबर सामने आई। इन धमाकों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने बताया कि धमाकों के तुरंत बाद आसमान में फाइटर जेट बहुत नीचे उड़ते हुए दिखाई दिए। खासकर काबुल के पश्चिमी हिस्से में यह हलचल सबसे ज्यादा देखी गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर तरफ सिर्फ डर और बेचैनी का माहौल बन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। इसके बाद मंगलवार सुबह अफगान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और इस एयर स्ट्राइक में काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। ये वही अस्पताल था जहां नशा मुक्ति का इलाज चल रहा था, यानी वहां आम लोग इलाज के लिए मौजूद थे। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 400 तक पहुंचने की बात कही जा रही है, जो इस घटना की गंभीरता को साफ दिखाता है और ये बताता है कि हमला कितना भयानक था। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल के डिस्ट्रिक्ट 5 इलाके में कम से कम 2 बड़े धमाके सुने गए। धमाकों के तुरंत बाद सुरक्षा बल और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के आसपास का इलाका भी निशाने पर हो सकता है। इन सब घटनाओं के बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और इस हमले को मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह तनाव कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद कुछ आतंकी संगठन जैसे टीटीपी उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं और उन्हें वहां शरण दी जा रही है। वहीं अफगानिस्तान इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और कहता है कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो रहा, लेकिन ज़मीन पर जो हालात हैं वह कुछ और ही कहानी बता रही है। दरअसल सीमा पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें देखने को मिली हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से अफगान सीमा के इलाकों में सैकड़ों रॉकेट और गोले दागे गए, जिसके जवाब में अफगान बलों ने भी सीमा के पास कई चेकपोस्ट को निशाना बनाया। इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए गए। यानी अब यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सैन्य कार्रवाई में बदलता नजर आ रहा है। काबुल के लोगों का कहना है कि धमाकों के बाद भी काफी देर तक आसमान में विमानों की आवाजाही जारी रही, जिससे डर का माहौल और गहरा गया। लोग अपने घरों में छिपे रहे और हर किसी के मन में यही सवाल था कि अगला हमला कब और कहां होगा। फिलहाल सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है और लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन हमलों के पीछे असली वजह क्या थी और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझे तो पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान में बैठे कुछ समूह उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों को झूठा बताता है और कहता है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन लगातार हो रही फायरिंग, ड्रोन हमले और अब एयर स्ट्राइक ये दिखाते हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं और ये टकराव धीरे धीरे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच जब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में भारत की भूमिका क्या है, तो आपको बता दें कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। भारत ने वहां सड़कों से लेकर बांध, अस्पताल और कई बड़े विकास प्रोजेक्ट में निवेश किया है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भारत लगातार मानवीय मदद भेजता रहा है और अफगान जनता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा है। भारत ने इस पूरे मामले पर बहुत संतुलित लेकिन साफ रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी तरह के बाहरी हमले का समर्थन नहीं करता। यानी एक तरह से भारत ने पाकिस्तान के कदमों पर चिंता जताई है, लेकिन बिना सीधे टकराव के। भारत के लिए यह स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि उसे एक तरफ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और दूसरी तरफ क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी कोशिश करनी है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस पूरे मामले में संतुलन बनाए रखे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हालात और बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आतंकवाद और अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल सकता है।
इसके अलावा व्यापार और कनेक्टिविटी पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह इलाका एशिया के कई महत्वपूर्ण रास्तों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी भी बड़े संघर्ष का असर दूर तक जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर बताई जा रही है। ऐसे में लगातार तनाव और सैन्य कार्रवाई उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह के हमले वहाँ की स्थिति को और ख़राब कर सकते हैं। यानी दोनों ही देशों के लिए यह टकराव किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह चिंता बढ़ाने वाले। इसी बीच भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी अफगानिस्तान के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि वह नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता है और किसी भी तरह के एयर स्ट्राइक का विरोध करता है जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत ने यह भी दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय नियमों का पालन हर देश को करना चाहिए और किसी भी स्थिति में अस्पताल जैसे स्थानों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है और वो ये है कि क्या इस टकराव के पीछे किसी बड़े देश की भूमिका हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के हालिया कदमों के पीछे अमेरिका की रणनीति हो सकती है, क्योंकि हाल के समय में पाकिस्तान के बड़े नेता अमेरिका के संपर्क में रहे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह चर्चा ज़रूर तेज़ हो गई है कि क्या यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इसके साथ ही आने वाले दिनों पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि अगर इसी तरह हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है तो ये तनाव और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़ा संघर्ष शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या दोनों देश समय रहते पीछे हटेंगे या फिर हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बढ़ते हुए सैन्य टकराव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करने लगते हैं। जब दो पड़ोसी देशों के बीच भरोसा कमज़ोर हो जाता है तो उसका असर कूटनीतिक रिश्तों, व्यापारिक समझौतों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर भी पड़ता है। दक्षिण एशिया पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर यह तनाव लंबा चलता है तो इसका असर ऊर्जा सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और निवेश के माहौल पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और रणनीति के स्तर पर भी लड़ा जाता है। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें और दावे भी लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर जानकारी को समझदारी से परखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बातचीत से हल निकले विवाद लंबे समय तक शांति बनाए रखते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या वैश्विक दबाव इस तनाव को कम करने में सफल हो पाता है या नहीं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान के इन हमलों के पीछे सिर्फ सीमा विवाद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति काम कर रही है? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही आसान और साफ जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।